तो दोस्तों एक और एसएमई आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुका है और ये आईपीओ है मोनिका एल्कोवेव। ये एक एसएमई आईपीओ है। टोटली फ्रेश इशू है 165 करोड़ का। बेसिकली जो कंपनी है वाइन इंडिया में सेल करती है, वाइन या फिर टकीला। और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ये टकीला ना ही बनाती है और ना ही वाइन को मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिर भी इंडिया में सेल करती है करीब करीब 29 स्टेट्स में। तो हम इस आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे टोटली कि क्या हमें इस एसएमई आईपीओ में बिड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल हमारा ये रहा ब्राइटेस्ट टेक, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस करते हो ताकि फ्यूचर में कोई भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो डालते हैं या तो वो आईपीओ से हो या फिर रिसर्च से हो या फिर पेनी स्टॉक से रिलेटेड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन एट टाइम मिले और आप उस वीडियो को देख के एक बेटर डिसीजन लेके और बेटर इन्वेस्टमेंट करके बेटर पैसा कमा सको स्टॉक मार्केट से। तो इसलिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो बिना देर किए डिस्कशन शुरू करते हैं और जानते हैं हम एवरीथिंग इस मोनिका एल्कोवेव के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जानते हैं कि ये कंपनी एक्चुअली में कैसे सेल करती है वाइन, क्योंकि ये तो मैन्युफैक्चरिंग करती नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये वाइन जो है करीब करीब 70 कंट्री से, यहाँ पे आपको दिखेगा 70 इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है प्रीमियम ब्रांड, उसको इंडिया में ये इंपोर्ट करती है। ठीक है, और इंपोर्ट करके इसको यहाँ पे सेल करती है। इसमें टकीला जो है टॉप मोस्ट में है, क्योंकि इनका सबसे अधिक जो सेल आता है वो टकीला से ही आता है। ठीक है, तो टकीला मोस्ट ब्रांड है इनका। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये करीब करीब 29 स्टेट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, 29 स्टेट्स में ये टोटल सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को ना एक हर्डल लगा कि सोचो कि आप ये कंपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, सारा का सारा इंपोर्ट करती है। अब अगर इंपोर्ट में कहीं ना कहीं इन लोगों को पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ इशू आया तो इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। दूसरा एक और चीज़ कि जैसे ही रुपीज़ डिप्रिसिएट किया तो इनका इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। जब इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी जो है घटेगी, तो घटेगी तो स्टॉक का प्राइस गिरेगा। थोड़ा सा ये इशू है। दूसरा आप एक दूसरे टर्म में देखो, इंडिया में जो अल्कोहल का बिजनेस है ना वो एक आप सेफ हेवन नहीं कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक तो गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं अल्कोहल फ्री होने जा रहे हैं, कई ऐसे स्टेट तो ऑलरेडी कर चुके हैं और स्लोली गवर्नमेंट जो है कई ऐसे जगहों पे अल्कोहल को बैन भी कर रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक रिस्क है कि मे बी फ्यूचर में कई ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अगर बैन करना चालू करें तो इनके प्रॉफिट जो है वो घट सकते हैं बढ़ने के बजाय। ठीक है, बट फिर भी इंडिया में जो हमारा जो प्रीमियम ब्रांड है ना, प्रीमियम अल्कोहल टकीला ब्रांड है, उनका ग्रोथ अच्छा खासा है और आने वाले कुछ टाइम में ग्रोथ रहेगा। जो जैसे कि मुंबई शहर है वहाँ पे तो बैन नहीं होने वाला है, तो दिल्ली है वहाँ भी बैन नहीं होने वाला है, तो वहाँ पे ये रहेगा, तो वहाँ पे मे बी ग्रोथ इनका रहे। ये सब चीज़ें हैं। बट बेसिकली ये एक एसएमई आईपीओ है, तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए तो इसमें बिड करने ही होंगे, तभी जाके आपको इसका अलॉटमेंट मिल सकता है। अगर आप प्राइस रेंज की बात करो तो इनको 271 रुपये से लेके 286 रुपये पर शेयर का इन्होंने प्राइस बैंड रखा है। और इस प्राइस बैंड पे मैं अगर इनका पी की बात करूं, ठीक है, तो पी इनका फिलहाल में अभी 20 के आसपास में चल रहा है। ठीक है, तो 20 कुछ खासा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं अदर जितने भी ब्रांड हैं जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती हैं अल्कोहल वगैरह, तो उनका करीब करीब पी 60, 70, 80 के आसपास में, तो उसके हिसाब से इसका पी थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ये बिड के लिए अगर आप रिस्क टेकर हो, थोड़ा सा इन सब चीज़ों को अगर मैनेज कर लेते हो तो आप उसमें जा सकते हो। बट बेसिकली अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू को अगर देखूँ, क्योंकि देखो फिलहाल सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें बिड नहीं कर सकते हो, आपको कंपनी का फाइनेंस भी देखना होगा, कंपनी फाइनेंस में क्या कर रही है और कंपनी क्या फाइनेंस में फ्यूचर में भी ऐसा करेगी या नहीं करेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ फाइनेंस के चीज़ों को भी आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट नीचे मैं आता हूँ, आपको यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। यहाँ पे आप कुछ की पॉइंट्स को देखो। आप फाइनेंशियल ईयर 1 मिनट 23 में आपको 1 मिनट में 23 में आप यहाँ पे देखो रेवेन्यू जो था 140 करोड़, 24 में 190 करोड़ के आसपास में और 25 में 236 करोड़ के आसपास में, यानी कि लगभग डबल के आसपास में इनका रेवेन्यू ग्रोथ है मात्र 2 साल में देखने को हमको मिल रहा है। यानी कि करीब में 29.5% CAGR के ग्रोथ से बढ़ रहा है रेवेन्यू। EBITDA की अगर बात करो तो इसमें भी ग्रोथ ठीक ठाक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करो तो इसमें भी ग्रोथ ठीक ठाक आपको दिख रहा है। यानी कि लगभग फाइनेंशियल अगर आप कंपनी को देखो तो कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग भी है और ग्रोथ भी दिख रहा है। इस हिसाब से तो कहीं भी आप चाहो तो इसमें बिड कर सकते हो। किसी को लगेगा नहीं बढ़िया कंपनी कर रही है, इसमें बिड करना चाहिए। बट यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देखनी है, वो है कंपनी का डेट और कंपनी जो IPO से पैसा रेज करेगी उसका वो क्या करने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ कि कंपनी उस पैसे का क्या करने वाली है। अब कंपनी इस पैसे का जनरली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए करने वाली है। आपको पता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो जितने भी ब्रांड हैं
अल्कोहल की, उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ये जैसे कि आपने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर किया या इंपोर्ट किया तो उसको स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और स्टोर कम से कम इनका स्टोर पीरियड जो होता है वो कई कई सालों सालों का होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का ज़्यादा होता है, और इसीलिए जो IPOs जो भी पैसा रेज करेंगे ना, वो लगभग पैसा जो है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए करने वाले हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा इनका एक फ्लो लगा IPO में, क्योंकि जो पैसा ये रेज कर रहे हैं ना, उस पैसे का इस्तेमाल अगर ये मे बी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए करते या फिर अपना किसी वेयर हाउस के लिए करते, वेयर हाउस एक्सपेंशन के लिए करते, तो मुझे समझ में आता है कि चलो ठीक है, IPO का पैसा सही जगह यूज़ हो रहा है। बट IPO के पैसे को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए करना ये सही नहीं है। दूसरा चीज़, कुछ पैसे का ये अपना डेट रिडक्शन के लिए करने वाले हैं, जो इनका डेट है वो भी पे करने वाले हैं। अब मैं आपको डेट की बात करता हूँ। जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ना, इसका 3x से भी ऊपर है। मैंने आपको हमेशा बताया था डेट टू इक्विटी 1 से नीचे हो तभी किसी उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये 3 से ऊपर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाई डेट कंपनी के पास में है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो कंपनी के पास में इतना डेट है, प्लस में जो ये जो बिज़नेस है वो सेफ हैवन बिजनेस नहीं आता है, तो उसके बाद में इतना रिस्क लेना कहीं से भी मतलब समझदारी का सौदा मैं नहीं कहूँगा, समझदारी का सौदा है। ऊपर से 2 लाख रुपए आके ऊपर से SME स्टॉक में, SME स्टॉक तो ऐसे ही काफ़ी हाईली रिस्की होता है, और उसमें अगर आप जाके इतना रिस्क लेके अगर बिड करने जाओगे तो बेकार है। क्योंकि इसका अगर मैं आपको GMP बताऊँ ना, तो GMP फिलहाल में 10 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो अगर 10 रुपये GMP पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ बढ़िया रिटर्न कमा लूँगा IPO लिस्टिंग से, मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है। मे बी ये मेरे ख्याल से डिस्काउंट पे लिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन है, अगर मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ अपना लास्ट में सारे चीज़ें डिस्कस करने के बाद में, तो मैं ऐसे IPO में बिड नहीं करूँगा, क्योंकि ये सेफ हैवन बिजनेस नहीं है। दूसरा, कंपनी का ठीक है रेवेन्यू ग्रोथ में है, बट दूसरा एक और चीज़ है कि सारा का सारा ये इंपोर्ट करते हैं। तीसरा है, कंपनी के पास में डेट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये 3 तरीके जो 3 मैट्रिक्स है ना, ये काफ़ी मेरे लिए तो काफ़ी मायने रखते हैं। तो इस हिसाब से मैं ऐसे IPO में बिड नहीं करूँगा। बाकी आपका डिसीजन है बिड करना, क्योंकि आप खुद का पैसा लगाने जा रहे हो, तो मेरा सिर्फ एक है एजुकेट करना का मकसद। आप अगर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो या फिर बिड करने का सोच रहे हो, तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे आप एडवाइस ले लो, या फिर आप खुद से रिसर्च कर लो। आपको लगे कि बिड कर सकते हैं तो बिड करो, वेल एंड गुड है, ना लगे तो ना करो। बस हमारा सिंपल मकसद था आपको एजुकेट करना, हमने एजुकेट कर दिया है। बाकी मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो भी हमारा यहाँ पे आर्टिकल्स है, जो भी हमारा यहाँ पे वीडियो है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं कोई भी इक्विटी की बात नहीं करता हूँ, कोई प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ की बात करता हूँ। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना ही मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, ताकि मैं आपको कोई एडवाइस कर पाऊँ। ठीक है। सो ये रहा हमारा वीडियो, टोटल वीडियो हमारा एंड हो चुका है। अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में अगर जानना हो या फिर उसके बारे में रिसर्च वीडियो जानना हो, तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हो। हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की है, अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ एक थम्सअप तो बनता है। और दूसरा, हमारे वीडियो को अपने फैमिली के साथ में भी शेयर जरूर करें, ताकि उससे क्या होगा कि जो हमारा वीडियो है उस पर व्यूज़ आएगा, शेयर आएगा, तो हमें एक प्रोत्साहन मिलता है कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम और भी बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आएंगे फ्यूचर में। तो ये हमारा जो टोटल मकसद है, एक बेटर कम्युनिटी बनाने का है, जहाँ पे कि हम आपको बिना पैसे इन्वेस्ट किए, बिना पैसे खर्च किए आपको A to Z नॉलेज मिले और टाइम के साथ मिले, ताकि आप बेटर नॉलेज एक्वायर करके बेटर इन्वेस्टमेंट कर सको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।